हाँ, सभी लोगों को जय हिंद। अब क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अभी अपना संविधान है। संविधान का देखो कितने भाग पढ़ चुके थे हम। संविधान के मतलब कि 9 का खा तक। आज हमको पढ़ना कौन सा भाग था? आज 10वां भाग। कौन सा भाग पढ़ना था? 10वां। अब 10वां भाग में अब हम यहाँ पर बताए थे भाग 9। भाग 9 में किस बात की चर्चा? ग्राम पंचायत की। अब ग्राम पंचायत लाए थे। ग्राम पंचायत के पहले जब सरकार कांग्रेस की सरकार थी 1952 में, जब कांग्रेस की सरकार आई थी, हमने आपको बताया था कौन से कार्यक्रम लाए थे? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कब आया था? 1952 में। 1900 सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने गांव स्तर पे काम किया, रिजल्ट अच्छा दिया। इसके बाद ठीक है, एक विस्तार योजना ले आए थे, वो 1953 पे ले आए थे। 1953 में फिर बलवंत राय मेहता समिति आई थी, उसने त्रिस्तरीय ढांचा दिया था। कौन से स्तरीय? त्रिस्तरीय ढांचा। मतलब गांव में, गांव लेवल पे मतलब कौन सी है? ग्राम पंचायत। और तहसील लेवल पे हमने तुमको बताया था पंचायत समिति, यही बताए थे ना? पंचायत समिति। और जिला लेवल पे जिला परिषद है, यही बताए थे, जिला परिषद। और ये भी बताया था कि गांव का प्रधान, गांव का वास्तविक होता है या कार्यपालिका का प्रधान या मुखिया। और जिला पे होता है उसमें तहसील लेवल पे ब्लॉक, ब्लॉक प्रमुख बोलते, क्या बोलते हैं? ब्लॉक प्रमुख। और जिला लेवल पे जिला अध्यक्ष। बता चुके थे। इसकी जानकारी हमने तुम्हें कहा था कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत की चर्चा है। और नीति निर्देशक तत्व में कौन सा? 40 में। मतलब कौन से अनुच्छेद में? 40 में। ठीक है। संविधान संशोधन कौन सा किया था? 73। 11वीं अनुसूची में ये भी बताए थे 29 विषय हैं। कितने विषय? 29 विषय। अब फिर बताए थे भाग 9 का 9 के का में किस बात की चर्चा है? नगर पालिका की। किस बात की? नगर पालिका। ये भी हमने तुमको बताया था कि त्रिस्तरीय। कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय नगर पालिका। ये भी बलवंत राय मेहता जो समिति आई थी उसी पे आधार पर कब बनाए गए थे? नगर पालिका। नगर पालिका में त्रिस्तरीय में किस अनुसूची पे बात की गई थी? अनुसूची 12 पे। कौन सी? 12 पे। ये भी मतलब कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा? ये भी मतलब 74वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन। ये हम आपको बता चुके थे। और ये भी बता चुके थे 9 का खा। 9 के खा में तुमको बताई थी सहकारिया समिति या कोऑपरेटिव बैंक। कब बताए थे? सहकारिया समिति। सहकारिया समिति हमने तुमको बताए थे कि जो गांव लेवल पे होंगे, जो मतलब जो समूह होता है, गांव का समूह होता है, जो गांव का ग्रुप होता है, वही सहकारिया समिति बनाते हैं। जो सरकार की योजना निकलती है, सरकार की जो योजना निकलती है उन पे कौन काम करती है? गांव लेवल पे सहकारी समिति। मतलब कि सहकारी समिति जैसे टेंडर निकला तो वही सहकारी समिति को सरकार दे देती है। बाकी उस पे काम करके कौन दे देती है? सरकार को, सहकारी समिति। और जो टैक्स वैक्स वगैरह हमने बताया था कि टैक्स भी इन पे कम रखती है सरकार। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब भाग आज हमको देखना क्या है? भाग 9 का 10। 9 के 10 में किस बात की चर्चा है? मतलब SC ST प्रशासन। देखो SC ST प्रशासन 1900 क्या है? 89। तुमसे पूछेगा SC मतलब ST ST प्रशासन मतलब SC ST एक्ट कब बना था? 1989। ठीक है। अब इस अनुच्छेद मतलब किस अनुच्छेद में चर्चा? अनुच्छेद 244। किसमें? 244। अब ये समझेंगे SC ST को संवैधानिक दर्जा दिया क्यों? जैसे तुमसे पूछेगा महिला आयोग संवैधानिक में कहा है कि असंवैधानिक में कहा है? तो असंवैधानिक में कहा है, मतलब गैर संवैधानिक में कहा है। ठीक है, गैर संवैधानिक। और ये तुमसे पूछेगा SC ST आयोग संवैधानिक में कहा है कि असंवैधानिक में कहा है? तो ये संवैधानिक में कहा है। संवैधानिक में कहा इसलिए किस अनुच्छेद में चर्चा है इसकी? अनुच्छेद 244 में। किसमें? संविधान के किस अनुच्छेद में इसमें बात रखी गई है? 244 में। अब SC ST आयोग लाए क्यों? जरूरत क्यों पड़ी है? अच्छे से समझना। देखो हम समझा रहे हैं। पहले मतलब जो गांव में है, गांव में जैसे जो बड़ी कास्ट के लोग होते थे, जो नीचे कास्ट के लोग हैं, जैसे समझो भीमराव अंबेडकर साहब हैं, इनको पहले स्कूल में पढ़ने नहीं दिया। पहले पढ़ने नहीं दिया। जैसे अंग्रेजों ने पहले आए मुगल, मतलब कि ये सल्तनत काल, फिर इसके बाद अंग्रेजों ने यही राज किया, जातिगत राज, कि ये दलित हैं, ये फलाना, ये अछूत है, ये ढिकाना है। इसके बाद मुगल के बाद ये अंग्रेजों के बाद अंग्रेज चले गए। फिर इसके बाद जो प्रथा चली गांव में प्रथा, जैसे अभी भी वही प्रथा कि कोई भी SC का कैंडिडेट हो, कोई भी कास्ट का हो, मतलब नीचे कास्ट का हो, अगर जब तुम रिश्वत दोगे 100 रुपए, 500 रुपए, 100 रुपए या 1000 रुपए, तब छूट, जब छूट नहीं लगती उन्हें। किस बात की छूट है? पैसा में कोई, वो तो लक्ष्मी माता है। कौन सी माता है?
लक्ष्मी। अगर से अब तुम खाना आना दोगे तो या खाना खाने जाओगे या बगल में कोई टच कर लिया, अभी गांव में ऐसी प्रथा है, अगर टच कर लिया तो तुम कहते तुमने अशुभ कर दिया, तुमने हमको छू लिया है, हमारा पूरा पानी खराब कर दिया। क्या पता गांव की जो औरतें बढ़िया ऐसे मुंह तोप तोप के चलती हैं, हाँ हाँ ये गलत आया है, अभी भी है। मतलब ये सारी चीजें मिटाने के लिए सरकार ने कदम उठाया था। कौन सा आयोग लेके आए? SC ST। इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा। संवैधानिक दर्जा इसलिए दिया गया कि जब मतलब की जो पुलिस व्यवस्था थी, तो गांव में जो जिस आदमी के पास पैसा धन दौलत सब कुछ है और पावर है, तो पुलिस इसकी सुनती थी, पैसे वालों की और पावर वालों की। और जो गरीब लोग थे, गरीब लोगों को सताया जाता था। जैसे कि दूल्हा बना घोड़ी में चढ़ गया और किसी ठाकुर साहब के रास्ता से गुजर गया, तो ठाकुर साहब का मुंडा खिसक गया, तो क्या पता मतलब घोड़ी से उतार के मुंह पे काले पोत दिया गया, या तालाब में नहाने नहीं दिया, या कुआ में पहले कुआ से पानी भरते थे, क्या पता SCओं को कुआ में पानी नहीं भरने दिया। ये चीजें थी, ये समस्या सामने आ रही थी, तो सरकार ने मतलब का इसका संवैधानिक निकाय के तौर पे रखा। फिर इसके बाद सरकार जैसे कोई SC वाला व्यक्ति है, SC वाला कैंडिडेट जाएगा तो रिपोर्ट लिखाने जाएगा, तो इस पर तुरंत एक्शन होगा। एक्शन मतलब पहले एक्शन नहीं लेती थी पुलिस को, जैसे पुलिस जाएगी, जैसे ये पुलिस है, पुलिस हमने किसी की कोई SC कैंडिडेट है, ये SC है, ये कौन सा कैंडिडेट है? SC कैंडिडेट है। SC कैंडिडेट ने किसी के खिलाफ क्या है? मुकदमा दर्ज किए। अब मुकदमा दर्ज किए, जो लेखा जोखा पूरा रिपोर्ट भेजेगा तो कौन भेजेगा? SI भेजेगा। कौन भेजेगा? SI। अब SI जो चौकी इंचार्ज होगा, जो थाना अध्यक्ष होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? SHO। क्या बोलेंगे? SHO। अब जो SI होगा, तो SI को जैसे मतलब ये, अब ये समझना, ये गरीब आदमी है, ये कौन है? ये गरीब आदमी है। और ये कौन से हैं? ये बड़े आदमी हैं, मतलब ये हाई कास्ट के। कौन कास्ट के? हाई कास्ट, पावर आवर सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है। इसने पैसा किसको दे दिया? SI साहब को। ना भी दे दिया पैसा या बोल दिया, ठीक है, या मतलब कि SI साहब हैं, मतलब कि जो हाई कास्ट का व्यक्ति है, इन्हीं की कास्ट का ये व्यक्ति है, तो फेवर कर गया इसका फेवर कर गया। तो इसका फेवर कर गया, जो इसने रिपोर्ट लिखवाई, ये तो वहां तक बात पहुंचेगी नहीं, और पहुंचेगी भी तो मतलब कि जब पैरवी पे जाएगा दरोगा साहब, जब पैरवी पे दरोगा साहब जाता है तो लिखेगा दरोगा साहब, हाँ साहब हम गए थे, सुनील नाम का एक व्यक्ति था, राकेश नाम के घर के सामने उस व्यक्ति का घर था, हमने पड़ताल की, लेकिन हमको ये लगता है पड़ताल की, इसमें जो ये है, इसने फर्जी रिपोर्ट लिखवाई है, ये साहब बिल्कुल निर्दोष है, जो वहां के आदमियों ने हमको गवाही के तौर पे बताया। इसके बाद आगे हम पड़ताल कर रहे थे, तो ऊपर से SHO का फोन आ गया, तो वापस हम फिर थाना चले गए। फिर दूसरे दिन कोई व्यक्ति मिला नहीं था, खेत की कटाई चल रही थी और सब पूरा गांव खाली था। फिर हमने तीसरे दिन गए, एक बुढ़िया मिली थी, उसने अच्छे से बता नहीं पाया, ऐसी मतलब की पूरी रिपोर्ट कहाँ ले जाएगा? कोर्ट भेजेगा। अब कोर्ट को चाहिए क्या? सबूत। कोर्ट को सबूत चाहिए कि मतलब कि ये अत्याचारी है, कि ये झूठ बोल रहा है। तो मतलब कि जो SI जो अपनी मतलब की जो रिपोर्ट भेजेगा, उसमें क्लियरिटी नहीं मिल पाती थी। जो निर्दोष व्यक्ति थे, ये इनका क्या होता था? SC वालों का शोषण होता था। क्या होता था? शोषण। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर किसी SC या ST को अगर सताया गया है, SC या ST को अगर सताया गया है बाबूजी, तो सीधे सीधे क्या होगा? इसका इसका मतलब इसका केस कौन सुनेगी? कोर्ट। कौन सुनता है? कोर्ट। अगर दोषी पाए गए हो, एक तो पहले अगर नॉर्मल चीज है तो 6 महीने की सजा, वैसे तो ये गैर वारंटी। अब इसमें क्वेश्चन पूछता कि अधिकतम सजा क्या? मृत्यु दंड तक है। इसमें अधिकतम सजा क्या है? मृत्यु दंड तक है। लेकिन एक बार जैसे 6 महीने तुमको सजा भूल गई, एक बार अगर वही गलती का मतलब समझना, जैसे मतलब ये व्यक्ति कुआं में पानी भरने गया था, इस वाले व्यक्ति ने एक बार इसको मतलब धमकाया कि अब इसके बाद अगर कुआं के पार पे गया ना बेटा, तो इस बार हम तुम्हारा पैर तोड़ देंगे। पहले एक बार धमकी दी, इसने जाके शिकायत की, जाके थाना में शिकायत की, थाना में इसने शिकायत तो की, लेकिन थाना में शिकायत, अब इसमें सजा इसको कितनी की बोली है? 6 महीना की। अब 6 महीना बाद जब ये छूट के आया ना, ये 6 महीना बाद इसका फिर दिमाग समझ गया इसने फिर इसको धमकाया, तो इसको फिर कितने महीने की सजा पड़ेगी? 12 महीने की। क्या हो जाता है? डबल। कितने महीने की? 12 महीने की।
तो एस टी प्रशासन 1989। अनुच्छेद क्या 244। इसका सीधा सीधा मतलब यही है, पहले आदमियों की जो रिपोर्ट लेट रिपोर्ट लिखी जाती थी, निर्णय या निस्तारण अच्छे से नहीं होता था, जो मतलब SC ST का शोषण होता था, अब शोषण नहीं होता है। सीधे पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो कोर्ट कार्रवाई करता है, इससे तो अधिक कोर्ट के आदेश से उठा लिया जाता है। तो मतलब की सोच से भारत ज्यादा काम नहीं करती है, तो इनको क्या मिल गया है, इनका हक मिलने लगा है। क्या मिलने लगा है, SC ST को क्या मिलने लगा है, अपना हक। इसका मतलब यही है। क्वेश्चन याद रखोगे आप, सीधे पूछेगा कि मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संबंधी चर्चा किस भाग में, संविधान के भाग 10 में। अनुच्छेद कौन से में, अनुच्छेद 244 में। इसका सीधा सीधा फंडा यही है। ठीक है, अब आगे हम अभी देखेंगे। अब भाग जैसे और बता दे इसमें जानकारी, जैसे महिला आयोग है। महिला आयोग है, महिला आयोग इसलिए बनाया गया कि पहले महिलाओं पर अत्याचार होते थे महिलाओं पे अत्याचार, लेकिन महिला आयोग इसलिए बनाया गया था कि इस आयोग का कोई दुरुपयोग न करे। महिलाओं पे मतलब कि पहले महिला डायरेक्ट रिपोर्ट करने नहीं जा सकती थी। कहाँ जाती थी, अब जाती थी तो वो फोन होने से चलते नहीं थी। अगर जाएंगी तो वो पति उसका वो लाठी लेके घर के बाहर बैठ जाता था, जाओ निकलो। मम्मी पापा को फोन नहीं कर सकती थी। फिर कल आए महिला आयोग। महिला आयोग में अगर शायद महिला का शोषण या प्रताड़ित किया गया है तो सीधे सीधे का ले जाओगे तुम, बेटा टंगे चले जाओगे। क्या चले जाओगे, सीधे टंगे। तो महिला आयोग गैर संवैधानिक है, ठीक है, लेकिन इसका भी परिणाम क्या है, अच्छा है। अब आगे आप देखेंगे हम भाग 11। देखो बाबू, जो SC ST आयोग के जो मतलब कि आयुक्त होंगे, आयुक्त होते हैं, मतलब मैं ST ST जो आयोग के क्या होंगे, आयुक्त होंगे, इनको मतलब कौन चुनता है, इनको राष्ट्रपति चुनता है। किसके इच्छा अनुसार काम वो भी करेंगे, राष्ट्रपति के। किसके, राष्ट्रपति। तुमसे पूछेगा जैसे हमको किसी कोई क्षेत्र है, क्षेत्र जानते हो ना, मतलब कोई क्षेत्र है, जैसे मतलब भारत है, पूरा भारत में कोई क्षेत्र है, कोई क्षेत्र में उनको पता है कि अगर SC या ST की जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर मतलब कि ST या ST की जनसंख्या ज्यादा है, वो क्षेत्र को क्या करना है, आरक्षित क्षेत्र करना है, तो कौन करेगा, राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति। समझ गए ना बात को, कौन करता है बाबू, राष्ट्रपति। ठीक है, तुमसे क्वेश्चन पूछे जैसे पूछेगा जिसकी मतलब कि SC या ST की जनसंख्या ज्यादा है, तो उसको आरक्षित या रिजर्व कौन रखेगा, राष्ट्रपति। किसके कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और जैसे असम असम के बारे में भी जानकारी दी है उसने। असम के जैसे पूर्व उत्तर का राज्य है, असम की जैसे चर्चा है। असम में जैसे अनुच्छेद अनुच्छेद 244 के काम है। अनुच्छेद हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, ठीक है। ये अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 244 के का, जैसे मतलब पूर्व उत्तर का जो कौन सा राज्य है, असम। ठीक है, कौन सा है, असम। तुमसे पूछेगा स्पेशल असम के लिए किस बात में है, तो अनुच्छेद 244 के काम है। SC ST तो आयोग जानते हो ना, कि नहीं जानते हो। ये ST होता है और ये होता है ST। अब ST का मतलब पहले भी ये कह लो तुम मुख्य रूप से, ST का मतलब इंसानों के पास रहने के लिए घर या झोपड़ी तो होती थी, घर या झोपड़ी तो होती थी, लेकिन जो ST थे ना, जो ST, इनके पास ना तो घर, ना मतलब ना घर ना झोपड़ी, मतलब कहने का मतलब इनका स्थायी निवास नहीं था। ST वालों कैंडिडेट का स्थायी निवास नहीं था। 2 दिन इस गांव में रुक गए, 4 दिन उस गांव में रुक गए, ज्यादातर ये कहाँ वास करते थे, जंगल में। कहाँ पर, जंगल में। अब जंगल में, अब मतलब जो ST का व्यक्ति है जो जंगल में जैसे वास करेगा या निवास करेगा, जैसे जंगल में रहता है। अब जंगल में रहता है तो जंगल में क्या है, सारा दिन धूप है, हर चीज है, और मच्छर बड़े बड़े हैं। अब यहाँ जो मतलब गांव में रहेगा, अच्छे शहर में रहेगा, तो वहाँ कूलर पंखा हर चीज की सुविधा है। तो इनका जो मतलब स्किन ले लो या त्वचा ले लो, तो उनकी तो कोमल रहेगी। अब इनकी बेचारों की कोमल कहाँ से रहेगी, ठीक है। तो इनको मतलब कि मतलब इनका है। अब इनके लिए भी फिर एक विशेष आरक्षण रखा गया। SC ST को अभी भी आरक्षण है, मतलब नौकरी है क्या, अन्य चीज में भी आरक्षण है कि नहीं है, अभी भी आरक्षण, इनको आरक्षण, एक विशेष आरक्षण दिया गया है। और मतलब कि हमने तुमको बताया था जैसे लोकसभा है, लोकसभा में भी इनके लिए क्या रखी गई है, सीटों का आरक्षण, इनको भी रखा गया, सीटों का आरक्षण। और इनको भी मतलब राज्यसभा में भी क्या, सीटों का आरक्षण। मतलब कि इनमें दोनों के में विवाद हुआ था, भीमराव अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी,
महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर साहब के में विवाद ये हुआ था कि भीमराव अंबेडकर साहब ये सोच रहे थे कि मतलब जितने SC ST है इनके लिए क्या है, इनके लिए अलग 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 मतलब अलग से मतलब कि अलग से एक क्षेत्र निर्धारित किया जाए, अलग से क्षेत्र निर्धारित किया जाए। और महात्मा गांधी कह रहा था कि अलग से क्षेत्र निर्धारित नहीं करना, ना अलग से सीटों की संख्या करनी है। जैसे वही तो वही हाल होता है जैसे पाकिस्तान एक अलग से क्षेत्र निर्धारित था, पाकिस्तान मुस्लिम थे तो भारत से कट के क्या हो गया है, अलग हो गया ना पाकिस्तान। ऐसे ही अगर ये SC ST अलग रहते, यही भारत में अपने में अलग रहते और इकट्ठे मतलब कि पूरा भारत ये वाला क्षेत्र SC ST को दे दे, यहाँ पर कितनी 100 सीटें थी, लोकसभा की कितनी सीटें हो गई 100 सीटें, तो ये तो अपना अलग देश बना सकते थे ना। इस डर के कारण भीमराव अंबेडकर से भी क्या है बहस कर बैठे थे, या ये बहस कर बैठे थे कौन, महात्मा गांधी। कौन, महात्मा गांधी। ठीक है, तो ऐसी मतलब ये समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है। अब कल हम भाग पढ़ाएंगे 11, कल भाग कौन सा पढ़ाएंगे 11। जो चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब और शेयर कर